तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड बुक से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ, जो आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। क्योंकि थिंकर और बुक के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, या तो छोटे स्तर के एग्ज़ाम टीजीटी दे लो, पीजीटी दे लो, असिस्टेंट प्रोफेसर दे लो, हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये आप मैं कराने वाली हूँ। इसमें टोटल मैं आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगी। उसका पार्ट 1 है ये। आज मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में 50 को अभी चार क्लास लगेंगी ये मेरे, जिससे बहुत सारे बुक्स के आपको क्वेश्चन फॉर्म में मिल जाएंगे। और बुक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि आप कितने भी बुक्स थिंकर के साथ याद कर लो तभी याद नहीं होता। उसको क्वेश्चन फॉर्म में कर लो, एमसीक्यू फॉर्म में बना लो, या तो मैच द फॉलोइंग बना लो, तो फिर आसानी से याद हो जाता है। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जो कंटेंट आपको जिस तरीके से दे रही हूँ आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फेडरिक ए एल सुमन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और देखो, पीजीटी 2016 में आया हुआ है, तो हो सकता है कई बार एग्जाम, ये तो कई बार और भी एग्जामों में आया है। तो ये रिपीट बुक वाला क्वेश्चन क्या है, ये तो रिपीट ही होता है, क्योंकि बुक्स तो नया नहीं होता। जैसे ओल्ड थिंकर की जो बुक है वो तो वही है, तो वो ये बुक वाले क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अब जितने भी आज मैं कराऊंगी आपको इस सीरीज में, आपके लगभग बहुत सारे बुक्स के हो जाएंगे। और इसके बाद मैं फिर जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट, जैसे आईआर की भी बुक्स की काफ़ी सारी मेरे पास नोट्स बना हुआ है आईआर के थिंकर की, वो भी मैं करा दूंगी कि किस किस विचारधारा, जैसे आइडियोलॉजी, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, किससे रिलेटेड जितने भी थिंकर हैं उनकी बुक्स की लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, ताकि आपको धीरे धीरे करके आप याद कर लोगे, तो फिर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे पहले स्वप्न लोकीय राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको प्लेटो को। क्या, देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन था। अरस्तु था, तो अरस्तु को स्वप्नलोकी तो बोला ही नहीं, अरस्तु को तो यथार्थवादी बोला जाता है। ठीक है, लॉक हो गए, जेसमिन हो गए, तो उसमें से प्लेटो हो जाएंगे। ठीक है, एलिमिनेट करके आप इसको आंसर ला सकते थे। मैं एक ही साथ इधर का भी क्वेश्चन करा दूंगी, ताकि जैसे जैसे मैं बढ़ते जाऊँ। फिर द फिलोसफी ऑफ राइट्स द्वारा लिखी गई द फिलोसफी ऑफ राइट लिखी गई, तो ये देखो हीगल की बुक है द फिलोसफी ऑफ राइट। ठीक है, हीगल की बुक है। अगला है मैच द फॉलोइंग है, प्लेटो है, बेंथम है, लॉस्की है और मिल है। तो प्लेटो का बुक हमें सबको पता है रिपब्लिक है। बेंथम की बुक क्या है, प्रिंसिपल, बेंथम की हो गई आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लास्की की बुक हो गई ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, और जेएस मिल की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरस फिर इसमें भी मैच करना है, अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य और लास्की। तो लास्की की बुक अभी हमने देखा क्या, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, प्लेटो की बुक अभी हमने देखा रिपब्लिक, अरस्तु की बुक इसमें नया मिल गया मुझे पॉलिटिक्स, कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब जो मैच किया वो कौन सा सही नहीं है? देखो, मोस्का है रूलिंग क्लास, बिल्कुल सही बात। प्लेटो क्या है, माइंड एंड सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। रॉबर्ट मिचेल्स का क्या है, पॉलिटिकल पार्टी। लिपसेट का वेल्थ ऑफ नेशन, लिपसेट का नहीं है, लिपसेट का है पॉलिटिकल मैन बुक। ठीक है, ये एडम स्मिथ का। ठीक है, तो आपको एक लिपसेट का भी पता चल गया, पॉलिटिकल मैन, और एक वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है, एडम स्मिथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से, हाँ, हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक को कब लिखा था? तो 1651। अब लेवियाथन की बुक को भी अरेंज करने दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसके स्टार्टिंग बुक, लास्ट का बुक, बीच का एक दो याद रखो, तो भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि एग्जाम में हमेशा हमें ना, मतलब स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ऐसा नहीं। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो, मैं हमेशा बोलती हूँ, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर को और उसका जो सिलेबस है उसको आपको एकदम मतलब लर्न होना चाहिए कि क्या सिलेबस में बोर्ड पूछ रहा है और किस
टाइप का वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर से आपको ये पता चल जाता है, तो आपको जो अपनी जो तैयारी है आपको उसमें आपको काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन, जो भी एग्जामिनर है वो सिलेबस से ही क्वेश्चन बनाएगा और प्रीवियस ईयर को बेस बना के क्वेश्चन बनता है। तो दोनों को अगर आप बैलेंस कर लोगे तो फिर आपका क्वेश्चन मतलब निकलना बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया था? तो सामान्य इच्छा की अवधारणा किस में किए थे? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। अब ये सारी बुक्स उन्हीं की है। द माइल है नॉवेल, हेलोज हेलोज है, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। अगला है, इधर वाला क्वेश्चन का, लेवियाथन किसकी बुक है? तो ये हॉब्स की बुक है, वेरी गुड। अगला है, गीता बोध किसकी है? तो गीता बोध है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने चैनल पे करा रखा है। अगर उनके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आप ये जाना, प्लेलिस्ट को चेक करना, उसमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स देखना या थिंकर, मतलब ध्यान ये थॉट्स या थिंकर करके मैंने बनाया है प्लेलिस्ट। उसमें आपको महात्मा गांधी मिल जाएंगे, काफ़ी सारे इंडियन थिंकर मिल जाएंगे। इसके अलावा एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है, जिसमें आपको वेस्टर्न जितने भी थिंकर्स हैं उसको मैंने यूजीसी नेट में जितने भी थिंकर दिए उसको मैंने कंप्लीट करा रखा है। वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक बार जरूर वो वीडियो जितने भी थिंकर्स के हैं, जो आपके सिलेबस में हो, आप जो भी तैयारी कर रहे हो, जो आपके सिलेबस में है उसको आप जरूर देखना। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑफ द लॉज ऑफ इंग्लैंड, तो इस फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो लिखे थे उसी की आलोचना थी। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, बेंथम ने इनमें से किसकी आलोचना की है, ठीक है। यही मान लीजिए 15 में ये क्वेश्चन आया, ठीक है, 16 में ये क्वेश्चन दे देगा। प्रीवियस हर एग्जाम में आप देखो क्वेश्चन 2 सेट का ले लो तो आपको देखोगे कि बहुत कुछ ना, मतलब उसी से सेम क्वेश्चन तो रिपीट कोई एग्जाम में नहीं करता है, बट जो टॉपिक होता है उसको तो रिपीट करता है ना, तो इसी से 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा एक ही क्वेश्चन से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट? तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट लिखे थे डेविड ऑसबॉर्न और टेड ग्लेबर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स की लिखी हुई नहीं है? तो देखो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी हुई है, दास कैपिटल हमें पता लिखी हुई है, और मार्क्स को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है फ्रेंड्स, आप एक बार जरूर प्लेलिस्ट को चेक करना। वेल्थ ऑफ नेशन क्या, एडम स्मिथ का, भी हमने ऊपर देखा था ना, तो यही हो जाएगा सी आंसर। कौन सा नहीं है पूछ रहा ना, बाकी आपको अगर नहीं पता होगा मार्क्स की बुक तो 3 बुक तो आपको आज ही पता चल गई, अभी पता चल गई। अगला, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? देखो कई बार आया हुआ ये बुक, देखो वेल्थ ऑफ नेशन इसकी है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्स द्वारा लिखी गई है? देखो फिर इसमें क्या है, देखो हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की प्रस्तावना, पवित्र परिवार, दरिद्र दर्शन की दरिद्रता, तो सारा है इनका। आगे है ये क्वेश्चन हमने, हाँ 13, निम्नलिखित में से कौन से मार्क्स द्वारा, ये तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, इधर ये भी हम कर चुके, नहीं ये क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में कौन से कार्ल मार्क्स की नहीं है लिखी हुई? देखो, कम्युनिस्ट क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, और हो गया। देखो अब ऑन लिबर्टी किसकी, जेएस मिल की बुक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। कार्ल मैन्यू हिस्ट्री ऑफ द अर्ली इंस्टीट्यूशन, लिपमैन की है पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। अगला है मैकाइवर के द मॉडर्न स्टेट, ठीक है, रॉबर्ट मिसेस की, ठीक है, तो इनकी ये नहीं होगी। कार्ल मैनहेम की है ये बुक, इसमें नहीं दिया हुआ है। हाँ देखो, हेनरी सुमेन मैन, वही कार्ल मैन हिस्ट्री ऑफ द अर्ली इंस्टीट्यूशन इनका है। हेनरी सुमेर मैन का है हिस्ट्री ऑफ, कार्ल मैन का मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बता देखो नीचे होगा उनकी बुक भी। अगला द मॉडर्न स्टेट, ये तो मैकाइवर की है, ठीक है, मैकाइवर की बुक है। द मॉडर्न स्टेट किसके, मैकाइवर की है। अब देखो एक क्वेश्चन अगर रिपीट बार आ रहा है तो उससे अब वो मत होना, उससे क्या होगा ना, आपको याद पक्का हो जाएगा कि 2-3 बार एक ही क्वेश्चन को सुनोगे तो। अगला है कार्ल, देखो ये है जेरेमी बेंथन का है आपका
फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये जेम्स बर्नहम का मैनेजरियल रेवोल्यूशन। फिर है आपका जॉन स्टुअर्ट मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल का क्या होगा, ये होगा ना, क्या होगा इनका, सी ऑप्शन है ना, देखो ए का सेकंड, प्रेग्नेंट और गवर्नमेंट होगा, ये हो गया ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, ठीक है, तो सी में ही हमारा आ जाता। और सी में थर्ड है कंडीशन कंडीशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जॉन स्टुअर्ट फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कर्स, डी। नहीं, डी का हो जाएगा तीसरा ना ये, और ये हो जाएगा, सॉरी ये, ठीक है, सी में चौथा और डी में तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला है, इधर है कोई क्वेश्चन, हाँ, ये डायलेमा ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसकी है, तो ये है आपका मॉर्गनथाउ की। ये मॉर्गनथाउ यथार्थवादी विचारक है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स, ये है ना जॉन रॉल्स की फेमस बुक है। अगला है चार्ल्स मेरियम, एमपी फॉलेट, ऑर्थर वेंटलेट, ए अप्पा दोराई। देखो चार्ल्स मेरियम का हो जाएगा आपका द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। फिर है एमपी फॉलेट, एमपी फॉलेट है द न्यू स्टेट। बेंटले का है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और अप्पा दोराई का द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम कर चुके हैं, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कर चुके हैं। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल्स की है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल्स की है, देखो कि कितनी बार है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म पुस्तक किसकी है, जॉन रॉल्स की है। अभी हमने पढ़ा था ना सर हेनरी मैन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन सर हेनरी मैन की है। निम्नलिखित में कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है, तो उनके द्वारा मटेरियल एंड इम्पेरियोक्रिटिलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यू स्टेट नामक पुस्तक किसकी है, एमपी फॉलेट। आगे है सोशलिज्म, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो सोशलिज्म है आपका, बी में हो जाएगा इनका है ना बर्नार्ड क्रिक, ठीक है। आगे है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है आपका डहल का, ठीक है, डहल का। नहीं आता तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप नोट डाउन कर लो, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, तो ये हो जाएगा आपका बोटोमोर का, टीबी बोटोमोर का। और प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड द पॉलिटिकल थ्योरी, डी में है फर्स्ट बारकर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बेमेल है, तो देखो श्री अरविंदो को द स्पिरिट ऑफ फॉर्म इंडियन पॉलिसी, ठीक है। फिर है एम के गांधी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये हमें पता है उनकी आत्मकथा। श्रीमन नारायण की गांधीयन इंस्टीट्यूशंस फॉर इंडिया, बिल्कुल सही बात है। केपी करुणाकरन एनसीएट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ठीक है, डी। अगला फिर है आपका 34 क्या, पॉलिटिक हु व्हाट्स हाउ में किसका है, लॉसवेल की है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की है, ठीक है। मॉडर्न ये, ठीक है ना, हमने लगा दिया इसका सेकंड, इसका थर्ड, तो इसी से आ गया। फिर है मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट हो जाएगा मैकाइवर का थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट, ये है आपका फाइनल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जॉन ऑस्टिन द्वारा कौन सी लिखी गई है, तो लेक्चर्स ऑन प्रेजुडिस, ठीक है। अगला है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसकी है, सुम्पीटर की है। अगला ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से समाविष्ट करता है, वो कौन सा, एंजल द्वारा।
अगला लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का रचयिता कौन है? T.H. ग्रीन है, ठीक है। अगला आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक है डेविड एप्टर की। दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को दिया वो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? तो जॉन लॉक ने पर्सियन लेटर की नहीं की थी, बाकी किसकी की थी? सहिष्णुता पे पहला पत्र, टॉलरेशन, शासन पर दोनों, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, कैलोलीन के संविधान का मूल तत्व, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। द मैन वर्सेस द स्टेट, द मैन वर्सेस द स्टेट है हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी? ये सैमुअल पी हंटिंगटन का है। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं? तो सभी है, देखो सभी इन्हीं का नाम है ना, गुप्त, चंद्रगुप्त, ये सॉरी चाणक्य बोलो, कौटिल्य बोलो या विष्णुगुप्त बोलो। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। तुहफात उल मुहाउद्दीन पुस्तक, ये भी, ये पता है, हाँ देखो पीजीटी में जीआईसी में पूछा गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला है पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है आपको लुसियन पाई और सिडनी बर्वा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 मैच द फॉलोइंग है। इसमें देखो जो इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको आता है उससे सबसे पहले लगाओ। तो रॉबर्ट नॉजी का क्या है? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। तो अगर ए में हम थर्ड लगाएंगे तो हमारा 2 एलिमिनेट हो गया, ठीक है, 2 एलिमिनेट पहले हो गया। फिर देखते हैं D.L. हॉबमैन, चलो नहीं पता है। टिटमस, टिटमस का है आपका एसेस ऑन वेलफेयर स्टेट। कोई बात नहीं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लो, कोई बात नहीं है। द वेलफेयर ऑफ स्टेट हॉबमैन का है। D.L. हॉबमैन मतलब हॉब्समैन, ठीक है, D.L. हॉब्समैन, ठीक है। अलेक्जेंडर डी इंटरव्यू, इनका है आपका फोर्थ, द नेशन ऑफ द स्टेट। तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसकी है? तो ये आपकी हीगल की है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है थिंकर्स और उनके बुक से रिलेटेड, आपने किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर देखा होगा तो थिंकर्स और उससे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है और वो हर एग्जाम में रिपीट ही होता है। तो आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो आपके सही होंगे। और ये बहुत ही मतलब बहुत मतलब मुफ्त का आपका नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है नहीं, मतलब अगर कई बार आप रिवीजन करोगे तो आप जैसे 4 मैच द फॉलोइंग में रहता है तो आपको एक साथ 4 बुक याद हो गए। अगर ऐसे वाला क्वेश्चन आसान भी होता है, अगर 1 से 2 भी अगर आपको पता है तो वो सही हो जाता है। तो अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको लेके आऊँगी जो आपको एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।